प्राइवेट आर्ट गैलरी के बारे में आप बताइए। जी, एक खानम आर्ट गैलरी है प्रयागराज में। 23 दिसंबर 2020 को इसका इनाग्रेशन हुआ और तब से 50 एपर प्रोग्राम्स यहाँ पे हुए, जहाँ पे बच्चों के लिए जो आर्टिस्ट हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो आर्ट लवर्स हैं, सबके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। और आर्ट कंपटीशन से लेके एग्जीबिशन, और आज हमें बेहद खुशी है कि हमारे यहाँ दिल्ली से जसवंत जी और अशोक जी आए हुए हैं, जिनकी 2-मैन शो हो रहा है। और इतने अच्छे चित्र जो आत्मजन के चित्र और लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, दोनों जो दैनिक जीवन के हैं और हमारी ज़िंदगी के बहुत करीब हैं। तो खानम आर्ट गैलरी पूरे ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट को, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को कॉल करती है, बुलाती है कि इस गैलरी तक आए, और अपना जो बेस्ट प्लेटफॉर्म उनके लिए है, यहाँ एक माहौल बनाया गया है, एक आर्टिस्टिक माहौल है, जहाँ पे आए और अपनी कला का इस मंच पे प्रेजेंटेशन करें। थैंक यू। डॉक्टर जाहिदा खानम, खानम आर्ट गैलरी की डायरेक्टर। An exhibition of painting and language of emotion and daily scene sculpture by Sir Ashok Tiwari and Jaswant Gill. We call it 2-man show. Now I would like to tell you something about this gallery. Dr. Zaida Khanam, who have created history in Prayagraj, first private art gallery in Prayagraj. धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस गैलरी में आने का मौका दिया गया। रूटीन की लाइफ से, गांव की दुनिया से, और एक नेचुरल जो रूटीन होता है हमारा, उससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। वो समय ही खत्म हो गया। आजकल की जनरेशन दिख ही नहीं रही है। जिस तरीके से आपने दिखाया कि हाँ, वैसे भी खेला जा सकता है ना। ये एक नेचुरल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है ना। प्ले ग्रुप के बच्चों को हम जनरली अगर थेरेपी में डालते तो इन्हीं सब में डालते हैं कि मिट्टी से खेलो, है ना, और इस तरीके से कुछ भी टूटी चीज़ों से कुछ बनाओ। हम लोग उसके लिए अलग से काम कर रहे होते हैं, जबकि ये नेचुरल हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, ये बच्चे उसे सीख सकते हैं। और शायद वो चीज़ें कमी है। और यहाँ पे आज मैंने सब जितनी भी पेंटिंग्स हो, इनको समझने के लिए मुझे भी यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। एक एक पेंटिंग को डीपली मैं समझना चाहूँगी, और उसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया कर रही हूँ। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, और हम लोग उसके आगे कुछ भी नहीं करते। प्रेरित कर रही है। आज से पहले इलाहाबाद में मैं समझता हूँ ऐसे इस तरह से कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, ना कोई पहले आर्ट गैलरी थी। हाँ, यहाँ के कलाकार जरूर थे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और मैं यहाँ इलाहाबाद से किसी और कलाकारों का नाम नहीं सुना। उसके बाद मैं डॉक्टर जाहिदा खानम का नाम सुना हूँ, और मैं मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से, मेरी एक गुजारिश है, उनको सलामत रखें, सेहतमंद रखें, और इसी तरह कला का प्रचार और प्रसार करते हैं।
वर्क कौन सा है दिखवाइए। स्कल्पचर आर्टिस्ट जसवंत जी की ये स्कल्पचर्स है ओह ब्यूटीफुल। और इन्होंने डेली लाइफ जिंदगी के करीब किस चीज़ से बना दिया इसको? क्रास और एक मजदूर की लाइफ को दिखाया है कि कैसे वो बेंच पे बेचारा बैठा है, लाकर, सूरत है और सारे अपने सामान के साथ है और डेली लाइफ का एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है इनका। बच्चों के साथ भी है तो वो सामान है सारे क्योंकि इनके पास तो खेल खिलौने हैं नहीं। और यहीं से अशोक जी की पेंटिंग शुरू होती है जो आत्मजन के चित्र यानी कि आज पहला मौका है कि मैं खानम आर्ट गैलरी को विजिट कर रही हूँ। जब जायदा जी मुझे बुलाने आई थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि किस प्रकार का किस तरह का काम ये कर रही है और इस तरह की आर्ट गैलरी प्रयागराज में होगी। सरकारी तो समझ में आता था म्यूजियम में या कहीं अन्य जगहों पर, लेकिन एक प्राइवेट आर्ट गैलरी ये प्रयागराज के लिए इलाहाबाद के लिए एक नायाब आपका तोहफा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जायदा जी ने इसको 2 साल से चलाया, 2 साल से इसको इस्टेब्लिश करके और इसमें पूरी शिद्दत के साथ इसको चलाने का काम कर रही है। आप खुद भी एक बहुत अच्छी कलाकार हैं और इन्होंने अच्छे आर्टिस्ट को इनवाइट करके और यहाँ पर गैलरी को उनके ज़रिए से जो कनॉइसर्स हैं आर्ट के या जो पेंटिंग में या आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं उनको यहाँ पर निमंत्रित किया। मैं तो इनकी मोहब्बत में किसी चली है, लेकिन यहाँ पर लगा कि यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ इलाहाबाद के लिए प्रयागराज के लिए है। जहाँ तक आर्ट की बात है, हिंदुस्तान में बड़े वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हुए हैं। अभी जो आर्टिस्ट दोनों आए हुए हैं हमारे, ये भी बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड हैं। और मैं जब इनके तिवारी जी के और दिल साहब के जब मैं प्रोफाइल्स को पढ़ रही थी तो एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे लगा कि कितनी मेहनत इनकी ज़िंदगी की इस लेवल तक पहुंचने में लगी हुई है। लेकिन इनका प्रयागराज आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कर रही होती तो मैं आपको डिनर पे इन्वाइट करती, बट टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग टू आजमगढ़, देयर आई एम गोइंग अब्रॉड। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मिलूँगी, मैं आपके एड्रेसेस लूँगी और दिल्ली में मैं अक्सर रहती हूँ। तो आई वुड वांट यू इफ़ यू आर इन दिल्ली आप आए और हमारे साथ चाय पिए। अभी तक मुझे इस गैलरी आर्ट गैलरी की जानकारी नहीं, पर मैं इसकी पब्लिसिटी ज़रूर करूँगी क्योंकि मैंने देखा है कि जायदा जी का काम और यहाँ पर जो वर्कशॉप्स लगती हैं, जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं परमानेंट बेसिस पे, उनके वर्क्स बहुत सारे हैं और हर रेंज में यहाँ पर आपको लोगों को यहाँ पर आकर और अपने मन की तस्वीर या मन का कोई आर्टिफैक्ट मिल सकता है। तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ और बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये ज़रूर है कि कम से कम 100 लोगों को मैं ऐसे जोड़ूंगी आपके साथ जो आर्ट में दिलचस्पी रखते होंगे और वो आपके बीच में। मैं कोशिश करूँगी कल भी कुछ लोग ज़रूर आए, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ के साथ बहुत कुछ चलता है। कि मेरा बुलाना और आपका आना यकीनन खानम आर्ट गैलरी का नसीब ज़्यादा है। ज़्यादा का नहीं पता नहीं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहेगी। पर आपको मैं और आपके शौहर साहब को तो मैं खास तौर से मुबारकबाद दूँगी, क्योंकि हम औरतें कुछ भी काम करती तो अगर मर्द का सहयोग ना हो, उसकी अगर उसका सरपरस्ती ना मिले तो कोई औरत कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन आपके हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आप मेरी ओर से भी उनको मुबारकबाद दीजिएगा और कहिएगा कि मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि वो आपको सपोर्ट करते हैं और ये आर्ट गैलरी को मैं भी सपोर्ट करूँगी। थैंक सबका मुझे
बुलाने के लिए। I'm diving in so deep. Oh, far from shallows. Baby, I'm all about headlights. Blinded by headlights. Running in headlights. Light me up, headlights. Baby, I'm all about headlights. Blinded by headlights. Running in headlights. Light me up, headlights. Baby, I'm all about headlights. मजदूर देखिए कैसे नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, टोकरी है, टोकरी इसी को लिए रखा है, उससे ही उसके पास उतनी ही ज़्यादा न बैंक है न बैलेंस है, वो जानता भी नहीं इनकम टैक्स जानता है। ये जिंदगी का एक सच्चाई जो दिखाई जो हिंदुस्तान के अंदर वो एक कमाल की चीज़ है। सिर्फ इस कल्चर ही नहीं, उसके अंदर एक ज़िंदगी है, एक भाव है, एक समाज का, एक हिंदुस्तान का चित्रण। मैं उनको बहुत ही हृदय से बधाई देता हूँ कि आप दिल्ली से आए, इन सारी स्कल्पचर को, शिल्प को, मूर्तियों को अपने साथ लाए। छोटा सा देखने में लगता है 10-10 किलो वजन है, हमारे जैसा पतला दुबला आदमी उन सबके इकट्ठा जो ले आना मेरे मुश्किल। आदरणीय चित्रकार और जैसा और डॉक्टर जहीदा मैम, आपने मुझे दिल्ली से बुला लिया और आपकी एक आवाज़ में मैं दिल्ली से हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ आकर के इस छोटे से गैलरी में एक अच्छा आपने जो कला का प्रदर्शन किया है, इसके लिए हम सभी जो है आपके शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पे जिन चित्रकारों को आपने चुना है वो सिर्फ चित्र नहीं है, अशोक तिवारी जी हों या जसवंत जी हों, दोनों ने जो अपना जीवन गुजारा है उस जीवन को चित्रों के माध्यम से तिवारी जी ने व्यक्त किया है। हमने अपनी किताब में इनके बारे में एक चैप्टर लिखा था जो अपभ्रंश शैली में दिख रहा है तिवारी जी का काम, वो कि जीवन का सही रूप है। उसमें उन्होंने सिर्फ भावनाओं को ही दिया है और चित्र में जो उनका चित्र बनाने का तरीका है उसको ऐसा लगता है कि पूरा फिगरेटिव नहीं, उसमें भावनाएं भरी हैं और उन्होंने जो अपने जीवन में झेला है, क्योंकि उनके चित्र से उनके जीवन को पढ़ा जा सकता है। जैसा आप चित्र देख रही हैं जीवन का वैसा ही है। आर्टिस्ट, पेरेंट्स और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सबको वेलकम करते हैं। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को कभी पेंटिंग के द्वारा व्यक्त करते हैं, कभी आप इस तरह के जो स्कल्पचर्स होते हैं उसके थ्रू आप अपनी जो दिल में बातें हैं उनको आप एक्सप्रेस करते हैं। आर्ट बहुत तरह के फॉर्म्स में होती है। आर्ट का मतलब सिर्फ ब्रश और पेपर नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये जो सारी चीज़ें रखी हैं ये भी एक आर्ट का फॉर्म है। सो बच्चों को अगर आर्ट का नाम ले लो तो उनका मतलब बस पेंटिंग होता है, तो नहीं बच्चों, यहाँ पे आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ आर्ट। ये जो 3 दिन की यहाँ पे वर्कशॉप मैम ने रखी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैम की वजह से करेली में और बाकी एरियाज़ में आर्ट का इतना स्कोप है कि बच्चे दूर दूर से, मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मुझे जायदा मैम से आर्ट सीखने के लिए क्या करना होगा। सो दिस इज़ सच अ नाइस थिंग कि एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ पे आप अपने बच्चों को आर्ट सिखा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्ट कंपटीशन रखा था जिसमें करीब 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। मैम ने उसको जज किया था। वहाँ पे मैम ने ये अनाउंस किया था कि अभी एक बहुत अच्छा आर्ट कंपटीशन होने वाला है, अमेरिका का टूर भी मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू हैव द टैलेंट, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है और आप यहाँ पे आइए, फॉर्म को सबमिट करिए। मैम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगी ताकि आप आगे बढ़ सकें।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन आर्टिस्ट का जो दिल्ली से यहाँ तक आए और उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को यहाँ पे एग्जिबिट किया ताकि लोग देख सकें कि आर्ट का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है और कितने ही कुशल है वो अपने काम में कि उन्होंने अपने आर्ट के थ्रू डिपिक्ट किया है कि एक मजदूर जब थक जाता है तो वो किस किस पोस्चर में सोता है, कहीं भी लेट के सो जाता है। उसके बच्चों को जब खिलौना नहीं मिलता है तो वो अपने फादर के जो टूल्स होते हैं जिनसे वो काम करते हैं वो उनसे ही खेलना शुरू कर देता है।